बच्चों, आज ये पाठ 2 का जो है कक्षा 6 की जो हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का है पाठ 2। ये है पाषाण काल। पाषाण काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आखेटक, संग्राहक, उत्पादक, मानव। घर हमें जाड़े से, गर्मी से, बारिश से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें रहकर हम अपने सभी कार्य भलीभांति कर लेते हैं। किंतु एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानते थे। तब वे क्या करते थे? जंगलों में रहते थे। जंगलों में जब रहते थे, जंगली जानवरों से सुरक्षा, उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के औजार थे। काहे के औजार थे? पत्थर के औजार थे। तो पत्थर के औजारों से ही अपना शिकार करते थे और अपनी सुरक्षा करते थे। मानव में किस प्रकार परिवर्तन हुआ? मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व, कितने साल पहले? 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय उसमें कुछ शारीरिक परिवर्तन भी हुए, जैसे दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलना, अंगूठे के कारण वस्तु को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, जिससे वे अपने महत्वपूर्ण कार्य कर लेते थे। मस्तिष्क के आकार में एवं क्षमता में विस्तार, यानी दिमाग का जो आकार है और उसकी क्षमता में विस्तार हुआ। मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को देखने की क्षमता का भी विकास हुआ। तो मानव के विकास, विभेद आदि को जानकारी देने वाले क्या कहलाते हैं? मानव शास्त्री। क्या कहलाते हैं? मानव शास्त्री। मानव के शारीरिक विकास की ये प्रक्रिया चलती रही, उसमें धीरे धीरे विकास होता गया, जैसा कि नीचे चित्र से स्पष्ट है। ये मानव विकास का, ये देखिए इस प्रकार ये हुआ। इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण जो है मानव अपने जो है आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगा। अब उसने क्या किया? हाथ एवं मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया था। वो अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों या उपकरणों का निर्माण भी करने लगा था। इन्हीं पत्थर के उपकरणों से हमें उसके होने का पता चलता है। फिर जिसे कहते हैं पाषाण काल। पाषाण माने पत्थर, पाषाण माने पत्थर। चल नहीं रहा सही से। तो काल माने समय, यानी पत्थर का समय, यानी जब मानव औजार के रूप में पत्थर का इस्तेमाल करता था, उसे कहते हैं पाषाण काल। मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम क्या किया? पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया। इसीलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय परिवर्तन हुए, इसलिए इस युग को क्या कहा? 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है? पुरा पाषाण काल। दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल। तीसरा क्या है? नवपाषाण काल। तो पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में क्या है? पुरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वो पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। यानी पाषाण काल में मानव का मुख्य भोजन क्या था? मांस था। मांस वो कभी कौन था? कच्चा मांस था। कंदमूल, फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। शिकार की खोज में वो लगातार घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई अस्थायी आवास नहीं था। इसीलिए उसे इसी समय क्या हुआ? पाषाण काल में ही उसे आग की जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही अब उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। पुरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया था। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं।
कौन से दृश्य बनाए गए? शिकार के दृश्य बनाए गए। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ कर दिया था। ये औजार उसके ज्ञान में विकास को दर्शाते हैं। आग की खोज कब हुई? पुरापाषाण काल में आग की खोज पुरापाषाण काल में। इस युग में मानव क्या करता है? झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, जिसे वह आपस में बांटकर खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी तक जीवित रह सकता है जब वो एक दूसरों के साथ मिलकर चले। इस प्रकार एक दूसरे के सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में कुछ गुफाओं का पता चला है कि मानव समूह में रहते थे। तो पुरापाषाण कालीन गुफाएं कहाँ मिली हैं? मिर्ज़ापुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में। और इससे ये कन्फर्म हुआ कि आग की खोज कब हुई? पुरापाषाण काल में। मुख्य भोजन क्या था पुरापाषाण काल में? मानव का मांस था। कहाँ रहता था? झील के किनारे, नदियों के किनारे, तालाब के किनारे, खुले आकाश के नीचे। अब पढ़ेंगे कि कैसे करते थे शिकार। आदि मानव के पास ना तो जंगली जानवरों जैसे पैने हाथ, नाखून थे, ना ही नुकीले दांत थे, ना जबड़े थे, ना ही सींग थी। उसकी बड़ी समस्या अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने और उनका शिकार करने की थी। इसके लिए उसने क्या किया? पत्थर के औजारों का निर्माण प्रारंभ किया और उनका प्रयोग किया, क्योंकि उसे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। यह मानव की आखेटक अवस्था थी। पुरापाषाण कालीन में मानव कैसा था? आखेटक था, यानी शिकारी था। इस युग के क्या पत्थर के औजार कैसे थे? आकृति में सुडौल नहीं थे, यानी ये बेडौल और भौड़ी आकृति वाले थे। यानी पुरापाषाण कालीन मानवों के पत्थर के औजार कैसे थे? बेडौल और भौड़ी आकृति वाले होते थे। तो ये हो गया। अब हम कैसे जाना आग जलाना। औजार बनाने के लिए वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने से चिंगारी निकलने वाली चिंगारी जो है के माध्यम से ही उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वो सूखी पत्तियाँ और लकड़ी टहनियाँ जलाने लगे। सोचिए कि अगर आग का ज्ञान न होने के बाद उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आया होगा। आग की खोज किस युग में हुई? पुरापाषाण काल में। इस युग की पुरापाषाण काल की जो है महान उपलब्धि थी आग। अब पढ़ते हैं मध्यपाषाण कालीन। मध्यपाषाण कालीन के औजार क्या थे? पुरापाषाण कालीन के औजार की अपेक्षा छोटे हो गए थे। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थितियों से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वो पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का विकास हुआ। घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा। इन घासों में कई आज के अनाजों के पूर्वज भी थे। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस प्रकार वो अब संग्राहक बन गया था। मध्यपाषाण काल में मानव कैसा था? संग्राहक था। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया, यानी कुत्ता क्या है? मानव का प्रथम पालतू पशु। ये आता भी है क्वेश्चन। आदि मानवों का प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। अब पढ़ते हैं कैसे हुआ खेती का ज्ञान। पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू कर दिया था। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी या इधर उधर गिरे होंगे। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे होंगे। जब मानव ने इसे देखा तो ज्ञात हुआ कि इन अनाजों के दानों को बार बार उगाया जा सकता है। अपने इस ज्ञान के आधार पर परीक्षण भी किया होगा, तब जाकर उसे खेती का ज्ञान हुआ। अब नवपाषाण काल में क्या है? पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने अपने
जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ किया तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ हुआ। ये मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती के कारण मानव अब क्या हो गया, संग्राहक से उत्पादक बन गया। नवपाषाण काल में क्या हुआ, मानव उत्पादक हो गया। नवपाषाण कालीन मानव उत्पादक हो गया। मध्यपाषाण कालीन में संग्राहक था। पुरापाषाण कालीन में मानव आखेटक था। इस समय उसके पत्थर के उपकरण उपयोगी एवं सुडौल थे, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। ये उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए, जैसे हत्थेदार कुल्हाड़ी, हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। नवपाषाण कालीन औजार कौन से थे? हत्थेदार कुल्हाड़ी और हंसिया। खेती के साथ साथ पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। यानी नवपाषाण कालीन में मनुष्य ने क्या किया, खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। पशुओं का प्रयोग दूध एवं मांस के लिए किया जाता था। औजार देख लीजिए, ये मानव अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों, घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे ये बस्तियां गांव बन गए। अब ये मिट्टी के बर्तन भी बनाना जान गए थे। क्या हुआ नवपाषाण कालीन में कि अगर पूछा जाए चाक का आविष्कार कब हुआ, तो नवपाषाण कालीन में। यानी अब मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे। बर्तनों में नक्काशी, चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लगा। इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार, चाक का आविष्कार, ये सब नवपाषाण कालीन में मानेंगे। तो पहिए का आविष्कार यानी चाक का आविष्कार जब हुआ तभी पहिए का आविष्कार हुआ। चाक का आविष्कार पहले हुआ, पहिए का आविष्कार थोड़े दिन बाद हुआ। तो काल वही नवपाषाण कालीन ही होगा। इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाने में, सामान ढोने के लिए गाड़ियों के पहिए के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। खेती के कारण लोग एक ही जगह पर रहने लगे। पशु नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की टोकरी, चटाइयाँ, कताई करना, जानवर के बालों से कपड़ा बनाना। अब उन्हें सामुदायिक जीवन का विकास हुआ। उसमें शव को दफनाने के ढंग से इनमें धार्मिक विश्वास की भावना भी विकसित हुई। शवों को के साथ साथ खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार आदि दफनाए जाते थे। इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका उपयोग करता है। अब पढ़ेंगे हम धातु काल। नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, तो जिसके कारण इस युग को हम ताम्रपाषाण युग कहते हैं। ताम्रपाषाण युग सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी होगी? तांबा। तांबा सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उससे तांबा खोदकर निकालना शुरू कर दिया। उच्च ताप में तांबे को पिघलाना, सांचे की सहायता से धातु द्रव का विविध रूप देना भी उन्होंने सीख लिया था। यह मानव विकास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नवपाषाण कालीन युग को क्या कहा गया? ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। सबसे पहली खोजी गई धातु तांबा है। तांबे को पिघलाकर सांचे की सहायता से विभिन्न औजार बनाना सीख लिया था मानव ने। धीरे धीरे मानव ने तांबे व टिन को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा भी बनाना सीख लिया था। कांसा कैसे बनता है? तांबा और टिन को मिला करके। मानव जीवन, उसकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की एवं अपने को सभ्य बनाया। तो ये पूरा पाठ कंप्लीट हुआ। यानी कांसा कैसे बनता है? तांबा और टिन को मिला करके। तो ये मिश्रित धातु भी बनाना सीख लिए थे।
तो इससे थोड़ा आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनटीएससी में काफ़ी क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। धन्यवाद।